आज हम बात करेंगे ड्राई स्किन पर कि ड्राई स्किन कौन सी होती है, ड्राई स्किन पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्राई स्किन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम बात। मैं रितु आर्टिस्ट, कलर व्हील एक्सपर्ट। आपको कोई भी स्किन केयर, हेयर केयर, कलर व्हील, मेकअप, किसी भी तरह की कोई नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से किसी को बेनिफिट होने वाला है तो आप उसको शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे ड्राई स्किन पर कि ड्राई स्किन कौन सी होती है, ड्राई स्किन पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्राई स्किन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम बात करेंगे कि सबसे पहले क्या है कि जो ड्राई स्किन है ना आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ तो वेदर के कारण ड्राई स्किन बढ़ गई है, कुछ क्या है कि हमारा खान पान ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से ड्राइनेस ज़्यादा आती है। पहले ऐसा नहीं था। अब क्या होता है, बात को छोटी सी समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर बोल देते हैं दूध मक्खन सब कुछ बंद कर दीजिए। उनका इन सभी को बंद करने का रीज़न कुछ और है और जिसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन और हेयर्स पर आता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक ड्राइनेस आ जाती है। ये दूध मक्खन मलाई की वजह से हमारी स्किन अच्छी रहती थी, ऑयली रहती थी, हेल्दी रहती थी। लेकिन अब इनको ना खाने की वजह से अब डॉक्टर क्यों मना करते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को खा रहे हो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी क्वेश्चन कर देते हैं कि हम पहले तो इतना इतना खाते थे लोग, अब तो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? वो कहते हैं कि भी जो लोग खाते थे ना वो लोग मेहनत करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा थी। अब क्या है, सारा काम बैठे बैठे होने लग गया, जिसकी वजह से जो दूध दही मक्खन जो भी ये चीज़ें हैं वो हमारी डाइजेस्ट नहीं हो पाती और हमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसके कारण डॉक्टर बंद कर देते हैं। वो बंद होने की वजह से हमारी स्किन, हमारे हेयर ड्राई होने लग जाते हैं। और ड्राइनेस ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारा वेदर है जो, अब सोच के देखिए, इतने वेदर इतना पोल्यूटेड हो चुका है, पहले नहीं था। अब इतना पोल्यूशन आ चुका है वेदर में बहुत ज़्यादा। और जब हमारा सीज़न होता है कनक और चावल के कटने का, उस टाइम कभी भी आप नोटिस करना ड्राइनेस डबल और ट्रिपल हो जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है ड्राइनेस। तो इन सब का इलाज क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे ड्राई स्किन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ड्राई स्किन वालों की स्किन पर पिंपल्स नहीं आते, ब्लैमिश नहीं आती, स्पॉट्स नहीं आते, ऑलमोस्ट उनकी स्किन क्लियर होती है। उनकी स्किन में प्रॉब्लम्स नहीं आती। ऐसे कह लो कि 80 टू 90% नहीं आती। अगर आता भी है, कई बार कोई पिंपल आ गया, एक आध आएगा, आकर वो चला जाएगा। अगर आप उसको टच नहीं करते हो, कोई उसको मतलब कि से छेड़छाड़ मत करो पिंपल से। मैंने पिंपल्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप पीछे जाकर देखना अगर पिंपल से बचना है आपको, ठीक है। तो अब इसके नुकसान क्या हैं? इसमें रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसमें खिंचाव रहता है स्किन में, एक इरिटेशन बनी रहती है। तो देखो, चीज़ कोई भी है उसके फ़ायदे नुकसान दोनों ही होते हैं। कभी भी एक चीज़ है, अब ऑयली स्किन है वो सबके लिए बुरी नहीं है, सबके लिए अच्छी नहीं है। ड्राई स्किन है ये भी सबके लिए अच्छी नहीं है, सबके लिए बुरी नहीं है। फ़ायदे नुकसान सभी के होंगे। एक सबसे बड़ा कारण स्किन डैमेज होने का कि हमारी जो स्किन ड्राई है, ड्राई से वो डेड की तरफ जाती है। जब वो ड्राई से डेड की तरफ जाती है तो वो स्किन को हम डैमेज स्किन बोलते हैं। वो ऐसा क्यों हो जाता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि ड्राई से डेड क्या है। देखिए, हमारी स्किन में एक ड्राइनेस है, ठीक है, नॉर्मल ड्राइनेस है, तब हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं कि भी ठीक है, ड्राइनेस है, कोई भी लोशन क्रीम कुछ भी उठाया हमने लगा दिया। लेकिन उसके बाद अगर बात करें हम कि जब वो डेड की तरफ जा रही है,
क्या होता है, हमने कभी भी उस स्किन की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों? जो हमें महसूस हुआ, खिंचाव महसूस हुआ, तो हमने क्रीम लगा के उसको पूरा कर लिया। इसके अलावा हमने स्किन को कभी कोई फूड नहीं दिया, कभी कोई पोषण नहीं दिया। तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मिनरल्स मत लीजिए, नेचुरली बात है मिनरल्स आपको मिल भी नहीं रहे या आरओ के पानी में सब खत्म हो जाता है, तो सोच के देखिए प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ रही हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमारी जो स्किन में ड्राइनेस है और उसकी तरफ हम कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाती है। धीरे 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 क्या होगा, आपकी स्किन पर पपड़ी आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो आपको कैसे पता लगेगी? जब आपकी बिल्कुल लास्ट स्टेज होगी। ऐसी स्किन पर ना तो कभी मेकअप टिकेगा, ना ही कोई प्रोडक्ट असर करेगा, हमेशा स्किन पैची पैची रहेगी। फिर आप पता है क्या बोलेंगे, मेरी स्किन को ठीक कर दो, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको कैसे करूं, बहुत परेशान हूं। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, डेड का मतलब समझिए कि डेड का मतलब है कि स्किन ख़त्म हो गई, अब स्किन पर कुछ भी लगा रहे हो तो वो कुछ भी असर करने वाला नहीं है। तो आप अच्छे मेकअप की तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए। अच्छा मेकअप नहीं कर पाएंगे अगर आपकी स्किन डेड हो चुकी है। मेकअप तो कर लेंगे, चलो जैसा भी है, पैची हो चाहे कुछ भी हो, पर लेकिन मेकअप, अच्छे मेकअप की उम्मीद नहीं कर सकते हम। यहाँ पर मेरी एक बात अच्छे से समझ लेना कि सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को बढ़ने में, सबसे पहले प्रॉब्लम को आने में, बढ़ने में और उसको लास्ट स्टेज तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो आप ये उम्मीद कभी मत करना कि एक ही झटके में, 2 दिन में, 7 दिन में, महीने में आपकी स्किन ऐसी ठीक हो जाएगी। देखिए जितना बंदा बीमार है, डॉक्टर उतनी ही लंबी दवाई देगा। धीरे धीरे बीमारी ठीक होगी। एकदम से बीमारी को ठीक करोगे तो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम है, उस पार्ट की अगर आप स्ट्रॉन्ग दवाई ऐसी खाते हैं कि भी आपको लगे कि भी एकदम से मैं ठीक हो जाऊं, तो वो दूसरे पार्ट पर इफ़ेक्ट करके जाएगा। ऐसे ही अगर आप स्किन को ठीक करने के लिए किसी भी तरह का केमिकल लगा रहे हैं, तो वो आपके कोई ना कोई पार्ट को डैमेज करके जाएगा। उसका रिज़ल्ट आपको आपके माउथ पर दिखाई दे सकता है, नोज़ पर, आईज़ पर, हेयर्स पर, कहीं भी दिखाई दे सकता है। वो मैं नहीं कह सकती कि भी कहाँ होगा प्रॉपर, पर लेकिन कहीं भी दिखाई दे सकता है। देखिए ड्राई स्किन की जो वीडियो है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रॉब्लम भी ड्राई स्किन की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मैं बिल्कुल जीरो से लेके एंड तक बात करूँगी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े पॉइंट पर बात करूँगी। ठीक है, तो इसके बाद बात करूँ अगर मैं सॉल्यूशन की, कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कभी भी एकदम से प्रॉब्लम को ठीक होने की तरफ मत जाइएगा। मेरी बात एक ही है, समस्या अनेक, निवारण एक। कि हमारी जितनी भी समस्या है उसका एक ही निवारण है, सीटीएम। सीटीएम को समझने की कोशिश कीजिए कि भी आप सीटीएम को प्रॉपर सुबह और शाम को कीजिए। अब 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई है, फेस वॉश ने आपकी स्किन को ड्राई कर दिया। आप कहेंगे ये तो और भी ड्राई हो गई, लेकिन डस्ट तो गई है ना स्किन के अंदर। आपका फेस कोई लेमिनेटेड नहीं है, डस्ट तो गई है स्किन के अंदर, तो उसको निकालना ज़रूरी है। फिर हम करेंगे टोनिंग। टोनिंग क्या करेगी, आपको 2 रिज़ल्ट देके जाएगी। एक तो डीप क्लीनिंग कर देगी, आपके अंदर तक जितनी डस्ट है उस सभी को क्लीन करेगी और आपको एक हाइड्रेशन देगी टॉनिक, जो आपके स्किन के अंदर डिहाइड्रेशन कूट कूट के भरी पड़ी है ना, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करना स्टार्ट कर देगी टॉनिक। क्योंकि एक चीज़ को समझिए, वैसे तो टॉनिक के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको पीछे जाके देखिएगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा होने वाला है। तो टोनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली हम टोनिंग को छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है हमारी। टोनिंग को छोड़ना नहीं है, उसको साथ में लेके चलना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सीरम की, अब
सीरम के क्यों ज़रूरी है। सोचिए कि मैंने एक एक टॉपिक पर वीडियो पूरा मतलब डिटेल से बनाया हुआ है। अब आपकी स्किन है, ड्राई स्किन में रिंकल्स आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो सीरम क्या करेगा, अंदर ही आपकी जितनी ड्राइनेस है और जो रिंकल्स आने स्टार्ट हो गए हैं उन सब को ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा। वो अंदर ही खोलता रहेगा सीरम आपके रिंकल्स को अंदर ही ओपन करता रहेगा, वो बाहर तक आने ही नहीं देगा। उसके बाद बात करें मॉइस्चराइज़र की, सनस्क्रीन की, तो उसको प्रॉपर अच्छे से लगाइए। मैं मानती हूँ ड्राई स्किन पर कई बार मॉइस्चराइज़र 2 बार 3 बार लगाना पड़ जाता है, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि भी आप जितनी भी क्रीम लगाते हैं अंदर ख़त्म हो जाती है, जितनी भी क्रीम लगाते हैं ख़त्म हो जाती है। आप कहती हैं कि भी हुणे तो इन्नी लगाई सी कित्थे गई। तो ये चीज़ नहीं है, लगाओ, क्योंकि स्किन आपकी मांग रही है वो चीज़। अगर वो चीज़ ऑब्जर्व हो रही है ना, तो आपकी स्किन को उसकी नीड है, वो मांग रही है। आप मेरी CTM की वीडियो देखिए पीछे जाकर कि CTM करना कैसे है, उसमें प्रॉपर मैंने तरीका बताया हुआ है कि CTM को कैसे करें। और मैं गारंटी देती हूँ आपको आपके ड्राइनेस से छुटकारा मिल जाएगा। 12 महीने कीजिए, ट्वाइस अ डे कीजिए, आपको रिज़ल्ट पक्का मिलेंगे, 100% मिलेंगे, बिकॉज़ मैंने ये रिज़ल्ट लाइव दिए हुए हैं और ख़ुद पर भी अप्लाई किया हुआ है, फैमिली पर अप्लाई किया है, मेरे क्लाइंट्स पर अप्लाई किया है। और मैं हवा में कोई बात नहीं करती हूँ, जिस चीज़ के रिज़ल्ट होते हैं उसी चीज़ के ही आपको मैं यहाँ पर आकर बोलती हूँ और रिज़ल्ट भी मिलते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपकी स्किन ड्राइनेस से डेड की तरफ जा रही है, जा रही है, तो वीकली स्क्रबिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको आपकी स्किन को बचाना है, अगर स्किन को ख़राब करना है तो कुछ भी कीजिए, लेकिन स्क्रबिंग करने से पहले फेस वॉश ज़रूर कर लेना। डर्टी स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई मत करना। फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है, स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्किन को आप क्लीन नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका हल भी बताऊँगी।